क्योंकि 2007 2008 जब ये इलेक्शन हो रहे थे ढाका में, तो मैं न्यूज़ में था उस वक्त, तो मैं ढाका गया। खैर तो मुझे याद पड़ता है उस वक्त इतना जज्बा पैशन था यूथ में। उन्हें कहना जनाब अब पाकिस्तान के और हमारे वो रिलेशन नहीं रहेंगे बल्कि हमारी जानों को खतरे हैं यहाँ पे। मुझे याद है जब ये जीती थी तो पूरी बंगाली यूथ उस वक्त हसीना वाजेद साहबा के साथ खड़ी थी कि हम 71 का बदला भी लेंगे, हम फांसियां भी लगाएंगे, ये करेंगे वो, जो मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया। लोग आते हैं उनसे भाईजान पाकिस्तान जो इस टाइम सिचुएशन है गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं, कहाँ खुश हैं? नहीं खुश। आप खुश हैं भाईजान गवर्नमेंट से? आप खुश हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को खुश होने वाला काम ही नहीं करती भी। आप खुश हैं गवर्नमेंट? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आज पाक मीडिया बांग्लादेश प्रोटेस्ट के बारे में बातचीत करें और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जिन पाकिस्तानियों को गलत फहमी है कि इसके बाद पाकिस्तान के रिश्ते बांग्लादेश के साथ अच्छे होंगे, तो एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने बांग्लादेश में बांग्लादेशी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका रवैया पाकिस्तानियों के ऊपर कैसा है उसकी कहानी सुनाई है। उन्होंने कहा कि वो जब बांग्लादेश में थे तो जो वहाँ पे स्टूडेंट थे वही सबसे ज़्यादा एंटी पाकिस्तान थे और वो पाकिस्तानियों के खून के प्यासे थे, और शेख हसीना ने उनके ज़रिए जो प्रो पाकिस्तान जमात इस्लामी के लोग थे उन्हें लटकाया। तो बांग्लादेशी स्टूडेंट कोई प्रो पाकिस्तान है नहीं। तो पाक मीडिया इस पे बातचीत करा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मैं इसलिए थोड़ा सा मैं हैरान और परेशान भी हूँ कि 2007 2008 जब ये इलेक्शन हो रहे थे ढाका में, तो मैं न्यूज़ में था उस वक्त, तो मैं ढाका गया। खैर तो मुझे याद पड़ता है उस वक्त इतना जज्बा पैशन था यूथ में। और मुझे कहा था उन्होंने जब इलेक्शन हुए, उन्होंने ये सलाउद्दीन चौधरी साहब ने आखिरी जो मुलाकात हुई थी उनके घर पे उन्होंने डिनर दिया था मुझे, तो उन्हें कहना जनाब अब पाकिस्तान के और हमारे वो रिलेशन नहीं रहेंगे बल्कि हमारी जानों को खतरे हैं यहाँ पे। मुझे याद है जब ये जीती थी तो पूरी बंगाली यूथ उस वक्त हसीना वाजेद साहबा के साथ खड़ी थी कि हम 71 का बदला भी लेंगे, हम फांसियां भी लगाएंगे, ये करेंगे वो, बला बला सारा एजेंडा जो था ये मैंने देखा है वहाँ पे आंखों पे कि वो बंगाली यूथ कितनी एग्रेसिवली हसीना वाजेद के साथ थी और खालिदा जिया की पार्टी नजर ही नहीं आती थी। यूथ जो मैं खुद अपनी आंखों से देख कर आया, जो हसीना वाजेद के झंडे उठा के किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी कि वो आ रही है और ये पूरे इसको बांग्लादेश को बदल देगी और इसको ठीक कर देगी, और स्पेशली 1971 के जो उनका ख्याल है गद्दार थे उनको फांसियां देगी, जो दी उसने फांसियां। जब श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ सारी अवाम जो अपने प्रेसिडेंट राजापक्सा के घर की तरफ दौड़ पड़ी और घुस गई, और उन राजापक्सा को फौरी तौर पे अपना मुल्क छोड़ना पड़ा। इधर भी ऐसा ही हुआ, इधर भी ऐसा ही हुआ, उधर भी सिंबॉलिकली डिसरिस्पेक्ट के तौर पे उधर भी पुतले जलाए गए, पुतले तोड़े गए, इधर भी शेख मुजीबुर रहमान के पुतले स्टैचू तोड़े गए। यहाँ पे रोकना चाहूंगा, आपने बोला ना कि भाई फर्क है, ऐसी सिचुएशन नहीं। इधर जितने भी पाकिस्तानी खड़े हैं मैं पूछ लेता हूँ अभी, दूध का दूध पानी का पानी, भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं आप? नहीं। ठीक है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं आप? नहीं जी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं। आप खुश हैं? ये 4 लोग खड़े हैं, आप देखें सिचुएशन वैसी ही है भाई। इधर 400 भी खड़ा होगा ना वो यही बोलेगा मेरे ख्याल से। ये बात आपकी ठीक है। ठीक है, मजीद भी लोग आते हैं उनसे भाईजान पाकिस्तान जो इस टाइम सिचुएशन है गवर्नमेंट से खुश हैं? नहीं, कहाँ खुश हैं? नहीं खुश। आप खुश हैं भाईजान गवर्नमेंट से? आप खुश हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को खुश होने वाला काम ही नहीं करती भी। आप खुश हैं गवर्नमेंट से? भाईजान नहीं खुश। ये देखें ना, अब ये सारी सिचुएशन आपके सामने है खुरम भाई, और फिर भी आप कह दें कि भाई मैं इस बात को डिसएग्री नहीं कर रहा, ये तो रियलिटी है। देखो मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, मैं बहुत सारी खुद चीजें ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन हम बात उनकी कर रहे थे कि उनका इंटरनल मामला है, अगर उनके पे बात कर ले, हमारे अपने क्या कंडीशन है ये हम सबको पता है। ठीक है, अल्लाह रहम करे। ये देखे ना, सबक सीखना चाहिए, हमारी स्टेट को सीखना चाहिए, हमारे सियासतदानों को सीखना चाहिए, मीडिया को सीखना चाहिए। ये भी तो सब बातें देखने वाली है ना। अगर एक चीज आप देखते हैं, देखिए पाकिस्तानी अगर कुछ, वो भी सारे नहीं, मतलब ये कि बहुत सारे, लेकिन जो खुशियां मना रहे हैं ना उसके अंदर तो एक वो जो सेंटीमेंट आपको पता है कि जनाब 71 वाला आप वो करते रहें। लेकिन देखिए ये जो है ना, ये बड़े शर्म की बात है कि एक और खित्ता आग की लपेट में जला गया। दुनिया में पहले क्या हालात हैं, और साउथ एशिया में एक इतना बड़ा कंट्री, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसकी, वो वहां पर ये आग लग चुकी है इस वक्त। और अभी अगर आप समझते हैं कि ये हालात इतने जल्दी ठीक हो जाएंगे तो ये आपकी सोच है। लेकिन एक चीज याद रखें,
कि ऐसे करना कोई आसान काम नहीं है। यंग लोग समझते हैं कि अगर बुजुर्ग अच्छे फैसले नहीं कर देते तो उनको पीछे हट जाना चाहिए। सो ये जो यूथ है ये सबको रिप्लेस कर देगी। अब ये जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल वकार जमान, इनकी आपको पता है कि शेख हसीना वाजद जो है उनकी सेकंड कज़न से शादी हुई है। अच्छा, इसीलिए तो शेख हसीना वाजद कहती थी कि मैंने तुम्हें जनरल बनाया। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर, जिसको समझना होगा। बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर, बांग्लादेश के सिस्टम के अंदर ये समझना होगा आपको कि वहाँ पे कैसे चीज़ें चल रही हैं। अब इंडिया जो है, इंडिया जैसे मैंने बताया वो देख रहा है बांग्लादेश को। लोग जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में घुस के खाने खा रहे हैं, वहाँ से लूट रहे हैं चीज़ें, बेड पे जाके लेटे हुए हैं। मतलब दैट टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी। दैट्स नॉट अ स्टोरी ऑफ लिबरेशन from a political party. That's a story of hunger in fact and being backward. चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तानी हर वक्त यही काम करते हैं। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान में जब तालिबान आए थे तब पाकिस्तानी क्या कह रहे थे कि तालिबान हमें कश्मीर भारत से लेके देंगे, और अब तालिबान पाकिस्तान से KPK मांग रहे हैं और पाकिस्तानी रोना धोना करे कि तालिबान तो असल में इंडियन एजेंट है और वो इन्हें पैसा दे रही है। तो बांग्लादेश के साथ यही होगा। अभी जो एक खुशियाँ मना रहे हैं, 1 साल बाद रोना धोना करेंगे कि असल में शेख हसीना को भारत में निकाला और अब बांग्लादेश आर्मी के जरिए वो बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ऐसे ही रोना धोना करेंगे जैसे अफगानिस्तान पे वो कर रहे थे। तालिबान के आने के वक्त वो खुशियाँ मना रहे थे और अब रोना धोना कर रहे हैं। तो बांग्लादेश के साथ वही होगा। और पाकिस्तानी मीडिया से ये कहे कि बांग्लादेश में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट बहुत ही ज़्यादा है। वो दिखता नहीं है क्योंकि पाकिस्तानी बांग्लादेश पे फोकस नहीं करते और ना ही बांग्लादेश की बंगाली पाकिस्तानियों को समझ में आती है। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि बांग्लादेश में जो अभी हुआ है उसमें जीत सिर्फ अमेरिका की हुई है, क्योंकि जैसे मैंने पहले के वीडियो में भी कहा है कि मुझे लगता है इसके पीछे अमेरिका, और अमेरिका इसे चीन के खिलाफ कैसे भी करके इस्तेमाल करेगा, जो पाकिस्तान के लिए वैसे भी बुरी खबर है। एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट को अगर दूर भी रखे तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे यहाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।